मतलब द्वितीय अवस्था में उसको प्रॉब्लम आई, और तृतीय अवस्था में तिल हो जाना मतलब उसको तृतीय अवस्था में प्रॉब्लम आई। दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको एक श्रृंखला देने जा रहे हैं। यह है सामुद्रिक विद्या, और यह विद्या आपको ना जन्म तारीख की अपेक्षा रखती है आपसे, और ना समय की, ना स्थान की। इस परिभाषा को समझने के लिए आपको अपनी कुंडली के बजाय हथेली देखना है। हथेली यानी सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र। इसका अगर हम विवेचन करें तो इसका बृहद प्रारूप हो सकता है। चलिए हम यात्रा प्रारंभ करते हैं, और उस यात्रा में आपको समझना होगा हथेलियों का खेल, रेखाओं की यह विशिष्टता। सबसे पहले हम आपको बता दें, आपके हथेली में यह ग्रहों का पूरा तालमेल बैठता है। कैसे? आपको पता होना चाहिए कि बृहस्पति का स्थान हथेली में ये होता है तर्जनी के नीचे। इसको बोलते हैं जुपिटर माउंट। ठीक मध्य मध्य स्थान, मध्यमा उंगली, जिसको मिड फिंगर भी बोलते हैं, इसके नीचे होता है सैटर्न माउंट। ठीक है। जस्ट उसी के साथ सन माउंट, जो रिंग फिंगर के नीचे है। उसके बाद मरकरी माउंट, जो लिटिल फिंगर के नीचे है। उसके बाद शुक्र पर्वत, जो आपके अंगूठे के नीचे है। हो गए कितने? सूर्य, मंगल, सूर्य, बुध, फिर से बताऊं, सूर्य, बुध, शनि, बृहस्पति, शुक्र, 5 हो गए। अब आपको क्या देखना है? मंगल। मंगल हमारे हस्तरेखा में एक होता है यहां पर अंगूठे के ठीक साथ, जीवन रेखा के साथ में, और दूसरा मंगल, ऊपरी मंगल जिसको कहते हैं, वो अनामिक, ये जो कनिष्ठिका उंगली है उसके नीचे, इसको ऊर्ध्व मंगल भी बोलते हैं। एक मंगल का स्थान यहां पर भी होता है, परंतु आप कंफ्यूज नहीं होना। तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। अब राहु केतु की गणना कर लेते हैं। केतु सदैव यहां मणिबद्ध के नीचे होता है, और राहु का स्थान ये है। ठीक। अब देखिए, पहले आपको अपने हस्तरेखा में अपने हाथों के आकार से पूर्व अपनी उंगलियों को देखना है कि इन उंगलियों के प्रभाव से आप अपने किसी निजी व्यक्ति के स्वभाव के बारे में भली प्रकार जान सकते हैं। यह प्रकृति है, यह सब कुछ बताती है। तो सबसे पहले हम बात कर लें अंगूठे की। ये जो अंगूठा है, मैं कोई चित्र नहीं दिखा रहा हूं, मैं सिर्फ सिंपल सा आपको समझा रहा हूं, और आपको समझना है। ये जो अंगूठा है, यह अगर किसी व्यक्ति का लंबा है तो वो उदार प्रकृति का होता है। उदार भी होता है, बुद्धिमान भी होता है। नुकीला होने पर यह अंगूठा किसी के साथ तर्क शक्ति अनावश्यक नहीं करता, बेमतलब विदाउट रीजन कोई डिस्कस नहीं करता। ठीक है। अब इसी अंगूठे में चमत्कारिक रूप से कुछ स्थितियों का मुआयना करना चाहिए। आप देखिए, किसी किसी का अंगूठा यहां पर गोल होता है,
थोड़ा गठीला होता है। जिनका अंगूठा यहाँ गोल और गठीला होता है वो बड़े जिद्दी प्रकृति के होते हैं और लड़ाकू प्रकृति के होते हैं। ऐसे लोगों से सदैव सचेत रहना चाहिए, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति हमेशा जिद्दी होता है और जिद में आदमी की बुद्धि काम नहीं करती। ठीक है। इस अंगूठे में 3 पोर होते हैं, ध्यान से समझेंगे। 3 पोर तो प्रत्येक उंगलियों में होते हैं, लेकिन अंगूठे में 3 पोर प्रायः कम देखने को मिलते हैं। इन 3 पोरों का रहस्य क्या है? यानी 3 जो संधियां हैं वो क्या है? व्यक्ति के बचपन का प्रतीक है। नंबर 1 पोर, मध्य अवस्था का प्रतीक है पोर नंबर 2, और अंतिम अवस्था का प्रतीक है पोर नंबर 3। अब यहां देखना है आपको, अगर तीनों पोर में यव का निशान बना हो, यव मीन्स जैसे इस तरह से कोई रेखा जुड़ी हो, मैं आपको बताऊं, इस तरह से जो 3 पोर होते हैं इसमें अगर ये पोर जुड़े हो तो ये पोर अच्छे होते हैं, और अगर ये पोर भिन्न भिन्न हो तो ये अच्छे नहीं होते। और अगर जुड़े हैं तो इसका मतलब क्या है उसे समझना। जब हमारे 3 पोर, जैसे देखिए ध्यान से, ये पोर हो गया, इसको पोर कहते हैं, जुड़ा हुआ। ठीक। मान लीजिए आपका यह पोर जुड़ा हुआ है, इसका मतलब आपका जीवन सहज होगा। अंगूठे में जैसे बचपन का पोर ले लीजिए, अगर बचपन का पोर जुड़ा हुआ है तो आपको बचपन से ही सुख की प्राप्ति हुई होगी और आप बुद्धिशील रहे होंगे। और अगर मध्यकाल में आकर के आपका पोर मजबूत है तो आप मध्यकाल आयु के बीच काल में भी आप मजबूत हृदय, संपत्तिवान और सम्मानित रहे होंगे। और अंतिम अवस्था में भी यदि पोर यानी जव का निशान पूर्ण मजबूत है तो वृद्धावस्था में योग ध्यान के मुताबिक आप अपना जीवन जिएंगे और मोक्ष की गति की तरफ जाने की लालसा यानी मुमुक्षा की अभिलाषा आपके अंदर होगी। अब ये अंगूठे के बारे में मैंने कह दिया। ठीक पीछे चले आइए, अगर इस अंगूठे में एक देखा होगा कि नाखून पर चंद्राकार बना होता है, जो नीचे होता है पोर उसमें चंद्राकार बना होता है। यदि ये चंद्राकार आपके अंगूठे में है तो आप वेद पुराण मानस पर श्रद्धा रखते हैं और आप में रचनात्मक कला है। आप किसी भी काव्य की रचना करने में सक्षम हैं। आपको रचनात्मक कार्यों में रुचि होगी, काव्य में रुचि होगी, ग्रंथ पुराण में रुचि होगी और संतों में आस्था तथा श्रद्धा होगी। आप ब्रह्मा ध्यान करने वाले व्यक्ति हैं और आप में एक आर्ट बहुत रहता है। किसी भी व्यक्ति को आप ऐसा उद्बोध देंगे, संबोध देंगे, प्रबोध देंगे कि वो व्यक्ति, जिसको कहते हैं मोटिवेशन देना, वह व्यक्ति आपकी मोटिवेशन से अपने जीवन की परेशानियों से निरंतर हमेशा के लिए जो जूझ रहा था सुखी हो जाएगा। ऐसा आपके अंदर यह क्षमता होती है। अब इस अंगूठे के जो आकार लंबाई वाली होती है, लंबा अंगूठा व्यक्ति को धनवान बनाता है, लक्ष्मीवान बनाता है। व्यक्ति काम कला में और निष्कामता में, योग में
प्रवृत्ति वाला होता है। तो गठीला, जो ये थोड़ा फूला हुआ गठीला होता है, ऐसे व्यक्ति कोमल हृदय के होते हैं। लेकिन जिनका चिपटा हुआ होता है, कईयों का चिपटा हुआ होता है, तो ऐसे लोग थोड़े कंजूस होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, लोभी और लालची होते हैं। ऐसा आप किसी के हथेली में देखो तो आपको पता होना चाहिए। अब हम इस वीडियो के प्रत्येक भाग में आपको एक एक सब्जेक्ट देंगे। अब चलते हैं, हम देखते हैं कई लोगों के अंगूठे में पीछे नाखून पर एक काला बिंदु मिल जाता है कभी कभी। इस बिंदु का मतलब क्या है? इस बिंदु का मतलब यह है कि व्यक्ति की मानसिक चेतना पीड़ित रहती है। जैसे अंगूठे के ऊपर काला बिंदु हो जाए तो ऐसा व्यक्ति सिर पीड़ा से परेशान रहेगा, चिंताओं से ग्रसित रहेगा। धर्म करूं कि ना करूं, दान करूं कि ना करूं, मन तो करता है लेकिन कर नहीं पाता हूं, रोगी रहता है। यदि अंगूठे के ऊपर यानी जो ये नाखून है, इस पर श्वेत बिंदु हो, सफेद बिंदु, तो ये आपकी भावना को ईश्वर की तरफ जोड़ने का प्रतीक है तथा आपके धनाढ्यता में कोई कमी नहीं रहती। यदि आपके अंगूठे के ऊपर जो ये नाखून है, इस पर अगर सफेद बिंदु है तो यहां लाल बिंदु का होना यह दर्शाता है कि व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक सृजन शक्ति, ध्यान उपासना की शक्ति बहुत है। और बता दूं, ब्रह्म कहा गया है अंगूठे को, तो ये विशेष तौर से ब्रह्म स्थान है। जब आपके अंगूठे में कहीं प्रॉब्लम हो, अंगूठे में यहां तिल हो जाना, यहां तिल हो जाना, यहां तिल हो जाना, यह दुख सुख का भी प्रतीक है। प्रथम अवस्था में तिल हो जाना मतलब व्यक्ति को प्रारंभिक चरण में प्रॉब्लम आई। द्वितीय अवस्था में तिल हो जाना मतलब द्वितीय अवस्था में उसको प्रॉब्लम आई, और तृतीय अवस्था में तिल हो जाना मतलब उसको तृतीय अवस्था में प्रॉब्लम आई। वो आध्यात्मिक सृजनात्मक परिधियों के अंतर्गत रहते हुए करना बहुत कुछ चाहता है, कर नहीं पाता। स्वास्थ्य से पीड़ित रहता है, उदर से पीड़ित रहता है, ऐसी कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, अंगूठे पर ही हम चर्चा करेंगे। अब आप चले आइए अपने नाखून पर। फिर नाखून में देखिए कि आपकी धारियां हैं क्या, खुरदरापन है क्या? यदि हां, तो ऐसे व्यक्ति बड़े खुश्क होते हैं, कड़वे होते हैं, अस्पष्ट बोलते हैं, और हां रहते हैं बीमार हो। अधिक से अधिक उनको सिर पीड़ा, गर्दन में पीड़ा, चेस्ट इन्फेक्शन होती है। और कभी कभी तो ध्यान उपासना के कारण इनके अंदर अभिमान बहुत आ जाता है। तो ऐसी अवस्था में अंगूठा यानी ब्रह्म स्थान में यदि इस प्रकार के कोई चिन्ह हैं तो आपको अपने स्वभाव में मेरे बताए अनुसार फलादेश का कुछ सूत्र मिले तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चूंकि हम अंगूठे से ही शुरू किए, अंगूठा ब्रह्म है, लेकिन जीव क्या है? जीव जो हमारी तर्जनी उंगली है वो जीव है। यहां पे जब कोई चिन्ह बुरे होंगे, अच्छे होंगे, तो आपको मुक्ति, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से संबंधित लाभ और हानि होगी। परंतु अब जीव अर्थात स्वयं, उसके बारे में जानने के लिए आपको अपनी हथेली में किस जगह को देखना चाहिए, यह हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आपको अच्छा लगा तो जरूर बताइए। बाकी अभी अंगूठे पर भी बहुत कुछ बाकी है, हाथ के आकार पे भी बहुत कुछ बाकी है। मैं आपको बता दूं, मेरे में सामर्थ्य नहीं है, यह मां भगवती की कृपा से ही संभव है जो हम आपके साथ वर्णन कर रहे हैं। चलिए यहां लेते हैं विदा।
आगे हम जीव भाव, बृहस्पति इत्यादि पर चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।